क्लास 10th के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड परीक्षा में संदर्भ कैसे लिखेंगे और आपको बोर्ड परीक्षा में कितनी बार संदर्भ लिखना है, कैसे लिखना है। जो टॉप करने वाले बच्चे हैं वो कैसे लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में संदर्भ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मॉडल पेपर में खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत दिया गया है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहां पर गद्यांश दिया गया है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। तो यहां पर यह गद्यांश है और इस गद्यांश पर आधारित दिए गए हैं 3 प्रश्न। जो गद्यांश आएगा, गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। 2 गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। और पहले गद्यांश में यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा में, तो यहां पर आप देख पाएंगे आपको इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको अपनी कॉपी पर यहां पर इस साइड में आपको लाइन खींच देनी है। आप इधर लाइन नहीं खींचेंगे, सिर्फ एक तरफ आपको लाइन खींचनी है। और इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको डाल देना है खंड बा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर अच्छे से डाल देना है खंड बा। यहां से इस तरीके से आपको खंड बा डाल देना है, इसे अंडरलाइन भी कर देना है अच्छे से। और इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर आप डाल सकते हो या प्रश्नोत्तर संख्या भी आप लिख सकते हो। प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा, यहां पर खंड बा का पहला, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा पहला, इस तरीके से आपको इसे भी अंडरलाइन कर देना है अच्छे से। और इसके बाद इस गद्यांश का आप संदर्भ, जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे वहां आपको क्या ध्यान रखना है, उस गद्यांश को यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे संकेत। संकेत भी आप डाल देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप यहां पर जब संकेत डाल देंगे तो एग्जामिनर को ज्यादा आसानी होगी पहचानने में कि आपने किस गद्यांश का जो है संदर्भ लिखा है, किस गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या की है और गद्यांश आधारित प्रश्न का उत्तर दिया है। तो संकेत आपको डाल देना है। संकेत में क्या होगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश जो दिया है, यहां पर इस गद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को लिख देना है। जैसे कि यहां पर क्या लिखा है, संकेत में जब एक बार, इस तरीके से आपको डाल देना है संकेत के अंतर्गत। फिर इसे इस तरीके से डॉट डॉट कर देना है और लास्ट के शब्दों को लिख देना है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, से बचो, से बचो। इस तरीके से आपको संकेत डाल देना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे क्या, संदर्भ। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल आप यहां पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, यहां पर इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इस तरीके से आप लिखिएगा, अच्छे से आपको लिखना है। और इसके बाद यहां पर क्या लिखना है, हिंदी। और हिंदी आप ब्लैक पेन से यानी काले पेन से लिखेंगे और इसे
सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखेंगे। हिंदी में संकलित किस पाठ से है? मित्रता नामक पाठ से। किस पाठ से? यह जो गद्यांश लिया गया है किस पाठ से है? मित्रता नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है। इसके लेखक यानी मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन है? इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है लेखक? लेखक का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इस तरीके से आप लिखिएगा शुक्ल जी हैं। तो आपको संदर्भ सेम ऐसे ही लिखना है। इस पाठ का कोई भी गद्यांश यदि आता है तो सेम इसी तरह से आप आसानी से संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। और किसी भी गद्यांश में यदि मित्रता लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि किस पाठ से है, मित्रता नामक पाठ से है। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से यहां पर पहले प्रश्न का पहले का उत्तर दिया है तो यहां पर आपको इस साइड में 1 नंबर यहां पर डाल देना है। और अब आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है तो यहां पर दूसरा नंबर यहां पर आप डाल देंगे इस तरीके से। और हेडिंग क्या रहेगी? रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे हेडिंग डालने के बाद आपको अंडरलाइन भी कर देना है अच्छे से। और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है कि लेखक कहते हैं यानी शुक्ल जी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं। फिर आपको जो भी इस पाठ का गद्यांश आएगा, आपको जो रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, इसके बाद वह यह नहीं देखता कि अब वह अपना पैर कहां और कैसी जगह पर रखता है। तो रेखांकित अंश भी आपको तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको आसानी से कर लेनी है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा, मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है? तो जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ोगे तो इस तरीके के प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाओगे। तो आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है पद्यांश का। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, लिखा है दूसरे प्रश्न के अंतर्गत दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहां पर पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौते ही पाई। और इस पद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद है उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है यहां पर आप देख लीजिए। इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर नंबर या आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर संकेत में डाल देना है। जिस भी पद्यांश का आप संदर्भ लिखोगे उसके शुरुआती और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख दीजिएगा संकेत के अंतर्गत। जैसे कि यहां पर लिखा है मैंने चरण कमल, फिर यहां पर डाट डाट करके अंतिम के शब्दों को तेहपाई लिख दिया है। फिर इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ, पहले प्रश्न का आंसर संदर्भ हेडिंग डाली है। प्रस्तुत पद्यांश, यहां पर क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किस पाठ से है? पाठ का नाम आपको काले पेन से लिखना है।
और इसके बाद रचयिता का नाम यानी जो लेखक हैं, आपको यहाँ पर लेखक नहीं लिखना है, गद्यांश में लेखक लिखा जाता है, जिसके रचयिता पद्यांश में लिखा जाएगा, या जिसके कवि भी आप लिख सकते हो। तो जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो पद शीर्षक जो पाठ है, इस पाठ के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद आपको क्या लिखना है कि सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, व्याख्या के अंतर्गत सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं। इसके बाद जो भी रेखांकित अंश होगा आपको उसकी व्याख्या कर देनी है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, बहिरो सुने गूंग पुन बोले रंग चले सिर छत्र धराई। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसकी आपको व्याख्या करनी है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न आएगा इसका भी आपको आंसर आसानी से दे देना है। पद्यांश आधारित प्रश्न का जो उत्तर होगा आप आसानी से दे पाएंगे जब आपको पद्यांश की व्याख्या पता होगी। और अथवा में भी पद्यांश आएगा, इस पर भी 3 प्रश्न आधारित होंगे। आपको क्या करना है, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 3 में भी आपको संदर्भ लिखना है। गद्यांश है संस्कृत का, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। तो आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर यहां पर जैसे लिखा है प्रश्न संख्या 3, तो प्रश्नोत्तर नंबर आप यहां पर 3, तो प्रश्नोत्तर नंबर यहां पर आपको 3 डाल देना है। फिर इसके बाद गद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से संकेत के रूप में लिख देना है। इसके बाद हेडिंग डालना है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पाठ से? हिंदी के यहां पर होगा वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। जो पहला गद्यांश है किस पाठ से है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। जिस पाठ से गद्यांश लिया गया होगा उसी पाठ का नाम आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है हिंदी अनुवाद, और हिंदी अनुवाद आपको कर देना है। तो इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं वाराणसी पाठ के, सभी को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, किसी एक पद्यांश का, यहां पर प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर 2 श्लोक दिए गए हैं, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो मान लीजिए आपको दूसरे वाले श्लोक का संदर्भ लिखना है, यानी जो अथवा में आया है इसका आपको संदर्भ लिखना है। तो कैसे आप संदर्भ लिखेंगे और किस तरीके से हिंदी अनुवाद करेंगे? इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा इस तरीके से हेडिंग डालना है, और श्लोक यहां पर जो है श्लोक के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को लिख देना है। काले पेन से आप लिखेंगे, जैसे यहां पर लिखा है सर्वे भवन्तु, फिर डॉट डॉट करने के बाद सुखी भवेत् मैंने लिख दिया है। और इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ प्रस्तुत श्लोक, यहां पर श्लोक आपको लिखा जाएगा प्रस्तुत श्लोक। यहां पर आप क्या लिखेंगे? श्लोक लिखेंगे, क्योंकि श्लोक है पद्यांश के अंतर्गत जो पूछा गया है। श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति, किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से संदर्भ लिखा जाएगा जब इसी पाठ का श्लोक आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो प्रस्तुत श्लोक यहां पर आपको लिखना है, और आप यहां पर पद्यांश नहीं लिखेंगे। हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या होगा? सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण देखें और कोई भी दुखी ना हो। तो बोर्ड परीक्षा में आपको 4 बार संदर्भ लिखना है। कितनी बार? 4 बार संदर्भ लिखना है। 1 बार गद्यांश का, 1 बार पद्यांश का, 1 बार संस्कृत गद्यांश का और 1 बार संस्कृत पद्यांश का, यानी 4 बार आपको संदर्भ लिखना है। और मैंने आप सभी को बता दिया है कि आप चारों बार संदर्भ कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही साथ आप चैनल के साथ बने रहें। 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए जल्द ही मैं आपको बोर्ड
बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है जल्द ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप चैनल के साथ जरूर बने रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।